आपको शायद ही मालूम होगा कि दुनिया की केमिकल इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्री और धुएं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये फार्मा, बैटरी, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंट से लेकर हर उस चीज की बैकबोन है जो आधुनिक दुनिया को चलाती है। और इसी सेक्टर में आज भारत एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। और घुमाव ऐसा है जहां भारत अब चीन, जर्मनी, यूके के साथ साथ दक्षिण कोरिया जैसे देशों को सीधी टक्कर देने जा रहा है। और टक्कर इतनी जबरदस्त होने वाली है कि इस टक्कर के बाद जहां करीब करीब 8 से 10 देश की नैया डूबेगी, तो वहीं भारत की नैया लहराते हुए पानी पर सफर करेगी। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री कौन सी है, तेल, टेक्नोलॉजी या डिफेंस, वैसे आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन सच ये है कि इन सब के पीछे एक सेक्टर खड़ा है जिसे हम केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। बैटरी से लेकर दवाइयों तक, चिप्स से लेकर खेती तक, पेंट से लेकर मिसाइल तक, हर जगह केमिकल्स की जरूरत है। और इसी सेक्टर में सालों से कुछ गिने चुने देशों का दबदबा रहा है। चीन, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यही वो देश हैं जो ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करते रहे। लेकिन अब इस लिस्ट में एक ऐसा नाम तेजी से ऊपर उठ रहा है जिसे लंबे समय तक केवल रॉ मटेरियल सप्लायर समझा गया। यहां हम बात कर रहे हैं भारत की, जो अब इन देशों की कमर तोड़ने वाला है। भारत आज स्पेशलिटी और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। करीब 10,500 से ज्यादा कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं। फार्मा इंटरमीडिएट्स, एग्री केमिकल्स, डाई पिगमेंट, पॉलीमर्स, बैटरी ग्रेड मटेरियल, इन सब में भारत ने मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन फिर भी एक बड़ी रुकावट थी। यहां हम बात कर रहे हैं यूरोप के मार्केट की। यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा हाई वैल्यू केमिकल इंपोर्टर ब्लॉक है। यहां एंट्री आसान नहीं होती। सख्त रेगुलेशन, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड और ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी। अब तक भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। इससे कीमत बढ़ जाती थी और मुकाबले में चीन को फायदा मिल जाता था। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। और हाल ही में आई रिपोर्ट से ये बात साफ हो रही है कि अब यूरोपीय यूनियन द्वारा टैरिफ कट होने से इंडियन फार्म के लिए प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिल चुका है। पहला कारण है यूरोप की चाइना+1 रणनीति, और दूसरा कारण है भारत को मिलने वाला ड्यूटी फ्री एक्सेस। इवन तीसरा कारण है भारत की कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड केमिकल इंजीनियरिंग बेस। आपको बता दें कि साउथ कोरिया और जापान जैसे देश पहले से यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाते रहे हैं। पिछले 10 से 12 साल से ये देश बिना अतिरिक्त ड्यूटी के यूरोप में केमिकल्स बेच रहे थे। लेकिन अब वही मौका भारत को मिला है। और फर्क ये है कि भारत की प्रोडक्शन कॉस्ट कई मामलों में इन दोनों देशों से कम है। यानी यूरोप के लिए अब 3 विकल्प है: चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। लेकिन अगर भारत वही प्रोडक्ट बेहतर कीमत और भरोसेमंद सप्लाई के साथ देता है, तो ऑर्डर किसकी तरफ शिफ्ट होंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए आने वाले साल केवल एक्सपोर्ट ग्रोथ की कहानी नहीं होंगे, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की ताकत के रीडिस्ट्रीब्यूशन की कहानी होंगे। अब सवाल यह है कि फायदा आखिर किन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फार्मा की। दुनिया की दवा इंडस्ट्री जिन रॉ मटेरियल पर चलती है, उन्हें एपीआई और इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। भारत पहले से जेनेरिक दवाइयों में बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया भर में सप्लाई होने वाली जेनेरिक दवाओं का 20% हिस्सा अकेले भारत से आता है। अगर वही फार्मा ग्रेड केमिकल्स अब यूरोप में बिना अतिरिक्त ड्यूटी के पहुंचेंगे, तो लागत सीधे कम होगी और ऑर्डर तेजी से शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा बड़ा सेक्टर है एग्री केमिकल्स। कीटनाशक, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर, इंटरमीडिएट्स, ये सब यूरोप के कृषि सेक्टर के लिए जरूरी हैं। भारत इस सेगमेंट में पहले से मजबूत प्रोड्यूसर है और यूरोप की सख्त क्वालिटी नॉर्म्स को पास करने की क्षमता भारतीय कंपनियों ने पिछले दशक में विकसित कर ली है। तीसरा और सबसे रणनीतिक क्षेत्र है बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड केमिकल्स। ईवी क्रांति के चलते यूरोप को लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन चाहिए। कैथोड मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्पेशलिटी सॉल्वेंट्स, ये सब केमिकल सेक्टर से ही आते हैं। भारत अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है और चीन कुछ सेगमेंट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव कम कर रहा है। यानी पहली बार सप्लाई चेन का संतुलन बदल सकता है, क्योंकि इसके अलावा पेंट्स, कोटिंग्स, डाई और पिगमेंट, यूरोप में कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, जहां भारत इस क्षेत्र में कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर बन चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल ट्रेड का मामला नहीं है। अगर भारत इन हाई वैल्यू केमिकल्स में परमानेंट सप्लायर बन जाता है, तो इसका मतलब होगा कि फार्मा,
एग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो जैसी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। और जब सप्लाई चेन में पकड़ मजबूत होती है तो आर्थिक ताकत भी बढ़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये केवल अवसर है या सच में भारत ग्लोबल रैंकिंग बदल सकता है। आज भारत केमिकल एक्सपोर्ट में टॉप देशों की सूची में है, लेकिन अभी भी चीन, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड और कुछ यूरोपीय देश उससे आगे हैं। फर्क मुख्य रूप से मार्केट एक्सेस और स्केल का रहा है। लेकिन अगर यूरोप में भारतीय केमिकल्स को पूरी तरह ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती है और चाइना +1 रणनीति तेज होती है, तो अगले 5 साल में भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट $5 बिलियन से बढ़कर $12 से $15 बिलियन तक हो जाएगा। और इसका असर केवल एक महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोपियन यूनियन के मार्केट में पकड़ मजबूत होने का मतलब है ग्लोबल वैलिडेशन। यूरोप का क्वालिटी स्टैंडर्ड पास करने वाला सप्लायर दुनिया के किसी भी बड़े बाजार में आसानी से एंट्री पा सकता है। लेकिन एक सच्चाई और भी है कि भारत को इस मौके का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो, एनर्जी प्राइस स्थिर रहे, केमिकल पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और साथ ही सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव या पीएलआई जैसी नीतियों से सेक्टर को सपोर्ट करे। क्योंकि चीन ने भी ये मुकाम सिर्फ कम कीमत से नहीं बल्कि पॉलिसी सपोर्ट और स्केल से हासिल किया था। आज पहली बार भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो केवल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सप्लाई चेन पावर बनने वाला है। और अगर भारत इस अपॉर्चुनिटी को सही से इस्तेमाल करता है तो चीन, जर्मनी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सब के सब इस इंडस्ट्री में भारत से पीछे छूटने वाले हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या भारत इस मौके को पकड़ पाएगा या फिर ये भी एक छूटा हुआ अवसर बनकर रह जाएगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।